बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राही रोशनी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद राही। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की तहलीक मिट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया गया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको औरत की तहलीक की ईमान अफरोज़ हकीकत बताएंगे। मगर वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आगे नई आनी वीडियो वाले आपको बर वक्त मिल सके। इस्लामिक हिस्ट्री और बेलुम दुनिया भर में की मुनफरिद मालूमात पर मुबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगे आपको। नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई कनकनाती मिट्टी से पैदा फरमाया है। रिवायात में आता है कि जब खुदावंद कदूस ने हज़रत आदम अलैहिन्नबी अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाए। हुक्म खुदावंदी के मुताबिक इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो पूरी रोई ज़मीन की ओ परी पर चलके के मानंद उतरकर आपकी मिट्टी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मिट्टियाँ थी, यानी सफ़ेद व सियाह, सुर्ख, जर्द रंगों वाली और नरम व सख्त, शीरी व तल्ख, नमकीन और पिल्की वगैरह कैफियतों वाली मिट्टियाँ शामिल थी। कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं फैसली से एक औरत पैदा की जिसका नाम हवा सलामुल्लाह अलैहा रखा। हज़रत हवा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली पहली औरत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को अजियत ना पहुँचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। उन्हीं पसली से पैदा किया गया और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम उसे पैदा सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम उसे तोड़ दोगे और अगर इसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। नाज़रीन ग्रामी, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मामलात में औरतों और बच्चों का हुक्म एक रखा, जैसे कि बाजुमात नमाज का मसला, जुम्मा का मसला वगैरह। तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है, औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यानी मर्द औरतों पर नागबान है। औरत की ज़रूरियात, इसकी हिफाजत और दीगर कई अमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है। और यह खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, गोया कि औरत रियाया और मर्द बादशाह है, इसलिए औरत पर मर्द की अताअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजिम करार दी है। इससे एक बात वाज़ेह ये होती है कि मियाँ बीवी के हुकूक एक जैसे नहीं, बल्कि मर्द के हुकूक औरत से ज़्यादा है। और ऐसा होना औरत के साथ नाइंसाफ़ी या जुल्म नहीं, बल्कि ऐन इंसाफ और हिकमत के तकाज़े के ऐन मुताबिक है। नाज़रीन ग्रामी, उल्मा ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मिट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं। राज बात यह है कि पहले इंसान मिट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मिट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी से ही ग़ज़ाए खाकर नुत्फ़ा बनता है, जो इंसान की तहलीक का बायस है। इस हवाले से सूरत था की आयात के तहत बाज़ मुफस्सिरीन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से पैदा किया। नाज़रीन इसी तरह बाज़ के मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तहलीक फरिश्तों से लाई, मिट्टी से नहीं की बल्कि इंसान की पसली से की। मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तक़द्दुस और फ़र्दा कायम रहे। फरिश्तों को भी खबर ना हुई पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तहलीक हुई, यानी औरत के तक़द्दुस के हद तो देखे कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया। और पहली औरत हज़रत हवा सलामुल्लाह अलैहा
अलैहा इस मर्द यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से निकली, जिसकी वो मनकुहा कहलाई, यानी जिसके निकाह में आई। इस बात आती है, अब बात आती है कि पसली की औरत पसली से ही क्यों निकली, या ठेड़ापन वहाँ से मिला नहीं। यह भी हिकमत से हाली बात नहीं। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक पार्ट्स पसली के पीछे छुपे हुए हैं, यानी पसली से पैदा करना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हाँ एक हिकमत थी। यानी औरत का एक डाल है एक नाजुक पार्ट्स के लिए, तो अल्लाह पाक ने औरत को निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि इसने औरत को पसली से तहलीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर डाल भी बन सकती है। औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी भी किसी की इज्जत को मत उछाले। जितना हो सके हर बात में मुस्बत पहलू तलाश करे। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बात से लोग ये कहते हैं कि हर औरत इस मर्द की पसली से पैदा की जाती है जिससे इसका निकाह होता है। अहदीस और मुफस्सिरीन के मुताबिक ऐसी कोई बात मर्द की पसली से औरत पैदा नहीं। यह एक और बात भी सामने आती है कि मर्द की पसलियों की तादाद कम होती है, इस वजह से कि मर्द की पसली से औरत पैदा की गई। ये बात भी गलत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की तहलीक, और कुछ लोगों का ये यकीन बिल्कुल गलत है कि मर्दों की पसली औरतों के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि हज़रत हवा सलामुल्लाह अलैहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली से पैदा हुई थी, इसलिए मर्दों की एक पसली औरतों से कम होती है। मगर ये सच नहीं। मेडिकल साइंस के मुताबिक लोगों की अक्सरियत के पास पसलियों की 12 सेट यानी 24 पसलियाँ हैं, चाहे इनकी जिन्स मर्द हो या औरत। लिहाजा मर्द और औरत की पसलियों की तादाद बराबर होती है। मगर बाज़ हालात के साथ, या अगर कोई शख्स मेडिकली अनफिट है तो इसकी पसलियों की तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। अलबत्ता आम इंसानों की पसलियों की 12 सेट होते हैं, यानी 24 पसलियाँ, और औरत और मर्द की पसलियाँ बराबर होती है। मगर यह सही हदीस है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को मर्द की पसली से पैदा फरमाया गया। नाज़रीन ग्रामी, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।